मेरा नाम किरण था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हमारा बहुत बड़ा कारोबार था। हमारी शुगर और कपड़ों की फैक्ट्रियाँ भी थीं। मेरा कोई भाई नहीं था, तो पापा के साथ मैं ही सारा काम संभालती थी। फैक्ट्री में पापा ने मुझे सारा काम सिखा दिया था। अब मैं पापा का हाथ भी बटाने लगी थी। अचानक एक दिन मेरे पापा बोले कि बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और यह सारी संपत्ति मैं आपके नाम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन पापा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया और कुछ दिनों के बाद ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पापा की मृत्यु के बाद मम्मा भी बहुत बीमार रहने लगी और मेरी शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहती थी, ताकि उनको कुछ हो जाए तो मैं अकेले ना रह जाऊं। पापा के जाने के बाद अब सारा काम मुझे ही देखना था। अब सारा दिन मैं उसी काम में बिजी रहती। सारी फैक्ट्रियों का लेखा जोखा मेरे हाथ में था। मेरे फैक्ट्री में ही इंचार्ज के पद पर एक लड़का था, जो कि देखने में काफ़ी हैंडसम लगता था। उसका नाम रोहन था और मुझे वह पसंद भी था, लेकिन मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब मम्मा की ख्वाहिश को भी पूरा करना था, तो मैंने उसे एक बार अपने ऑफिस में बुला ही लिया और उससे अपने दिल की बात कह ही दी। उसने तुरंत तो हाँ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने हाँ बोल दिया। तब ये बात मैंने अपनी मम्मा को बताई, तो वह बहुत खुश हुई। लेकिन रोहन से मैंने एक शर्त रखी थी कि शादी एकदम नॉर्मल तरीके से होगी। कोई भी आपका परिवार वाला हमारी शादी में नहीं आएगा और आप मेरे होने वाले पति होंगे, तो ये सारी संपत्ति के मालिक भी आप होंगे। तो आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी संपत्ति पे नजर गड़ाए। बहुत ही सिंपल तरीके से शादी के बाद रोहन मेरे घर ही आ गया रहने के लिए। सुहाग रात की पहली रात थी। रोहन मुझसे बोला कि मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप मुझसे गुस्सा मत करना, क्योंकि यह मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपको बच्चा नहीं दे सकता। मैं एक नामर्द हूँ। यह बात सुन मुझे बहुत दुख हुआ, फिर भी मैंने उसको स्वीकार कर लिया और अपनी जिंदगी में रोहन के साथ गुजारने लगी। लेकिन मुझे कभी कभी एक बच्चे की कमी महसूस बहुत होती थी कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन रोहन के प्यार के सामने मैं सब कुछ भूल जाती थी। फिर मैंने रोहन से एक बच्चा गोद लेने की बात कही, तो रोहन बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। मैंने बोला हाँ कहो। तो उसने कहा कि मेरी एक बहन है जिसका पति मर चुका है। उसका एक छोटा सा बेटा है, उसको कोई पालने वाला नहीं है और वह काफ़ी छोटा है। अगर आप बोलो तो उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। यह सुनकर मैं खुश हुई और हाँ बोल दिया। अगले दिन ही रोहन की बहन अपने बच्चे के साथ घर आ गई और बोली कि मैं अकेली हूँ, कुछ दिन बच्चे के साथ मुझे भी यहीं रहने दो। मैं एक आया के तौर पर इसकी देखभाल करूँगी। मैंने बच्चे को जब देखा तो उसे बहुत प्यार किया और अपने पास रखने लगी और अपनी आधी संपत्ति का मालिक भी बना दिया। उसकी ज़रूरत का सब सामान मैं लेकर आती थी और वह रात भर मेरे पास ही रहता था। एक दिन मैं बच्चे को नहला रही थी, तभी मैंने देखा बच्चे की टांग पर एक काले रंग का निशान है और वैसे ही सेम निशान रोहन की टांग पर भी था। शुरू में मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा, क्योंकि रात में बच्चा जब भी रोता तो रोहन उसे लेकर अपनी बहन के पास चला जाता और वहीं सो जाता था। एक दिन मैं रोहन को ढूंढ रही थी। रोहन कहाँ हो? आवाज़ आई, मैं बहन के साथ बैठा हूँ, आप कुछ खाना बना लो। मैंने खाना बनाया और अचानक से मेरे दिमाग में आया, चलो मैं भी उसके साथ बैठकर खाना खाती हूँ। जैसे ही मैं उसके रूम के पास पहुंची, तभी मेरे कानों में रोहन की बहन की आवाज़ सुनाई दी कि अब बस भी करो, रात से तीसरी बार कर रहे हो। कहीं तुम्हारी दूसरी वाली पत्नी आ गई तो क्या करोगे? तभी मुझे रोहन की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। अरे वो तो पागल है, उसे तो सिर्फ बच्चे से ही फुर्सत नहीं। देखो ना कैसे हमारे बच्चे को इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बना दिया और हमारी भी लाइफ सेट हो चुकी है।
पहले जहां हम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे, अब देखो हमारी कितनी ऐश है। अब मेरा रुतबा देख, सारी फैक्ट्रियों के वर्कर मुझे बॉस बोलते हैं, सब मुझे सैल्यूट करते हैं और इतनी संपत्ति भी मेरे नाम है। उस पागल को तो मैंने आज तक टच भी नहीं किया। प्यार तो मैं तेरे से ही करता हूँ। एक दिन सारी फैक्ट्रियों को अपने नाम कर लूँगा, बस तू मजे ले और आराम कर। यह सारी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगी कि हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। फिर मैंने इनको सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। सबसे पहले मैंने अपने वकील को फ़ोन किया। वकील से बात की कि बच्चे को कानूनी तौर पर मुझे अपना बनाना है और जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने रोहन को दी है वो अपने नाम करनी है। आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखो, जो भी पैसा लगेगा वह आपको मिल जाएगा। वकील ने सारा डॉक्यूमेंट एक हफ्ते में बना लिया और बोला कि इन सब डॉक्यूमेंट में रोहन की कुछ जगहों पर सिग्नेचर लगेगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल तक रोहन के सिग्नेचर लेकर आपको सारे डॉक्यूमेंट देती हूँ। इसके बाद मैं 3 थालियों में खाना लेकर घर आई और प्यार से बोलती हूँ कि लो खाना खा लो, और दोनों को बोला कि एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तभी रोहन बोला, जल्दी बताओ क्या बात है। मैंने बोला कि मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर रही हूँ। मैं एक और फैक्ट्री खोल रही हूँ, उसको खड़ा करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आप इन फैक्ट्रियों को संभालना। मेरी बात सुनने के बाद दोनों मन ही मन बड़े मुस्कुरा रहे थे। उन थैलियों में मिठाई का डब्बा और खाना था। खाना खाने के बाद मैंने उनको एक मिठाई का टुकड़ा दिया और डॉक्यूमेंट्स पर उनके सिग्नेचर लेने के लिए डॉक्यूमेंट उनके सामने रखा और मैंने बड़ी ही चालाकी से बोला, जानू जल्दी साइन कर दो, अभी बस 20 से 25 मिनट में इसे जमा करना है। अभी वकील साहब भी आने वाले होंगे। अब रोहन एक हाथ से रसगुल्ला खा रहा था और एक हाथ से सारे कागजों पर साइन कर रहा था। वो प्रॉपर्टी के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने पढ़ा ही नहीं इस पे लिखा क्या है। साइन करवाने के बाद मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स तुरंत ही वकील के हवाले कर दिए, जो कि घर पर आ चुके थे। वकील ने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से चेक किए और बोले कि हाँ, सब कुछ सही है। उसके बाद मैंने रोहन के गालों पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। वो एकदम से चौंक गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने उसे बुरा भला कहते हुए बहुत कुछ सुनाया और उसकी सच्चाई उसके सामने खोलकर रख दी। ये सब सुनने के बाद रोहन और उसकी झूठी बहन का पर्दाफाश हो चुका था और मैंने उन लोगों को तुरंत ही इस घर से चले जाने को बोला कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से दफा हो जाओ। और जब तुम रसगुल्ला खाते हुए साइन कर रहे थे, वो सारी प्रॉपर्टी जो मैंने तुझे दी थी वो मैंने वापस ले ली है और तूने साइन भी कर दिए हैं। अब उन दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मैंने उन्हें लात मारकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे बोला कि तुम दोनों को 5 मिनट का समय देती हूँ, यहाँ से निकलो वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। वह दोनों जाते जाते बच्चे को भी उठाने लगे। मैंने बोला, बच्चा यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि अब एक कानूनी तौर पर यह मेरा बच्चा है। इसके डॉक्यूमेंट्स भी मैंने साथ में ही बनवा दिए थे। अब दोनों महलनुमा घर छोड़कर चले गए और अपनी उसी झुग्गी में रहने को मजबूर हो गए। अगले दिन मैंने उसे काम से भी निकाल दिया। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। झूठ बोलकर आप लंबे समय तक नहीं रह सकते। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टोरी सुनने के लिए।